वो बेइज्जती जो खून की नदियां बहाने वाली थी। बीवी ने देखा किसी और के साथ तो कोहराम मच गया। बियर पार्टी के बाद खौफजदा हुआ पूरा शहर। तस्वीरों में मौजूद ये दोनों शख्स रोहित सिंह बुंदेला और चंदन सिंह हैं। दोनों में जीजा साले का रिश्ता भी है। जीजा ने फोन पर रोहित को मिलने के लिए बाजार बुलाया और वो पहुंच भी गया। गुरुवार 8 सितंबर की रात जीजा साले बियर पे बियर चढ़ा रहे थे। ये सब बाकायदा प्लान के मुताबिक चल रहा था, जिसकी वजह से किसी को कोई भनक तक नहीं हुई। लेकिन ये क्या, तभी अचानक भरी बाजार में तमंचे की आवाज गूंज गई। तमंचे से फायरिंग किसी और ने नहीं बल्कि चंदन सिंह के साले रोहित सिंह बुंदेला ने अपने ही जीजा चंदन सिंह पर चलाई थी। गनीमत ये रही कि चंदन सिंह के बगल से ये गोलियां निकल गई और चंदन बाल बाल बच गया। लेकिन ठहरिए, ये तो बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। आपको बता दें कि ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। दरअसल रिश्ते में जीजा रहे चंदन ने भी रोहित पर कई बार चाकू से वार किया और तब तक वार करता रहा जब तक कि रोहित की मौके पर ही मौत नहीं हो गई। तभी मौके पर भीड़ को जुटता देख आरोपी चंदन जगह पर ही चाकू फेंक वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस से बच नहीं सका। पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही खून से सने कपड़े, चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में चंदन ने अजीबोगरीब खुलासे किए, जिसे सुन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर मौत इतनी सस्ती क्यों हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि एक जीजा ने अपने ही साले को क्यों उतारा मौत के घाट। दरअसल मामला लखनऊ के सरोजनी नगर का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रोहित सिंह बुंदेला की बहन नेहा की शादी चंदन सिंह से हुई थी। रिश्ते में दोनों जीजा साले थे, लेकिन 1.5 साल पहले दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे रिश्तों में दरार आने लगी। बता दें कि कुछ रोज पहले रोहित ने अपनी गर्लफ्रेंड और घर वालों के सामने अपने जीजा चंदन सिंह को भला बुरा कहा था। यहाँ तक कि रोहित ने अपने बहनोई चंदन पर हाथ तक उठाया था। बहन की माने तो रोहित ने अपने भांजे को भी मारना चाहा था, लेकिन सफल नहीं हो सका। इस विवाद ने मानो चंदन के मन में अपने साले रोहित के खिलाफ जहर भर दिया था। इसी बीच चंदन ने कई बार रोहित को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन असफल रहा। किस्मत का खेल कहें या कुदरत का करिश्मा, जो हर बार रोहित सिंह बुंदेला को बचाती रही। आरोपी चंदन के मुताबिक रोहित के पड़ोसी से रोहित का नाजायज प्रेम संबंध था, जिसकी भनक रोहित की बहन नेहा को हो गई थी। यहाँ तक कि चंदन की पत्नी नेहा ने एक बार तो रोहित को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद नेहा अपने पति चंदन के साथ रोहित को समझाने उसके घर गौरी विहार गई थी। लेकिन रोहित नहीं माना, बल्कि रोहित ने अपनी प्रेमिका के सामने ही जीजा को पीट दिया, जिससे चंदन आग बबूला हो गया। जैसे तैसे मामला शांत हुआ, लेकिन चंदन के जहन से ये बेइज्जती भुलाई नहीं भूली जा रही थी। यही वजह थी कि चंदन रोहित से नफरत करने लगा और उसे मारने की योजना बनाने लगा। 8 सितंबर की रात चंदन ने बाकायदा प्लान बनाया। दरअसल उस दिन नेहा के रिश्तेदार के घर गणेश विसर्जन का प्रोग्राम था, जिसके लिए वो परिवार को लेकर सुबह ही निकल पड़ा था। जाते जाते चंदन अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया, जिससे उसका लास्ट लोकेशन घर का ही दिख सके। इसके बाद वो टेम्पो के जरिए सरोजनी नगर के बाजार पहुंचा और चाकू खरीद सीधे इंडिया चौराहे जा पहुंचा, जहां उसने अपने साले रोहित को बियर पिलाने के लिए बुलाया था। इतना ही नहीं, कातिल ने बड़ी ही चालाकी से विक्टिम को बहला फुसलाकर मौत के पहले बियर पिलाई, जिससे वो नशे में हो जाए और कातिल को कत्ल करना आसान हो जाए। रोहित और चंदन में कहासुनी होने लगी और बात इस कदर बढ़ गई कि रोहित ने जीजा पर तमंचा चला दिया, लेकिन चंदन बाल बाल बच निकला। फिर तो चंदन ने प्लान के मुताबिक चाकू निकाला और रोहित पर वार कर दिया। रोहित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसी बीच मौका वारदात से एक राहगीर अपनी बाइक से गुजर रहा था, जिसे देख चंदन मौके पर ही चाकू फेंक फरार हो गया। लेकिन जल्द ही पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।